नमस्कार छात्रों, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे कि किस तरह से सामाजिक विज्ञान पर और किस टॉपिक पर आप यहाँ पर अपना पोर्टफोलियो यानी प्रोजेक्ट वर्क तैयार कर सकते हैं, जो कि आपको बनाना है। आपको यहाँ पर ये 5 नंबर का दिया जाएगा। कैसे आप लोग बनाएंगे पोर्टफोलियो। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि अब जब बताया गया वीडियो में कि ये जो बात की जा रही है, या जब चित्र से समझ जाएंगे कि ये जो प्रोजेक्ट है किस चीज़ को लेकर के है। आप इस तस्वीर को देखिए। देखने से पहले आप इसको अनुमान लगाइए किस तरह से लोग खड़े हुए हैं इस पहाड़ी के ऊपर, किस तरह से ये चित्र दिखाया गया है। तो क्या समस्याएं किस चीज़ को लेकर के ये प्रोजेक्ट है, तो हम यहाँ बात करेंगे प्रोजेक्ट को लेकर के। प्रोजेक्ट होगा आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट। आपको आपदा प्रबंधन पर सॉरी पर एक 5 नंबर का प्रोजेक्ट बनाना है। इसमें कम से कम आप 5 से 6 पेज लिख सकते हैं। इसके लिए आपके यहाँ कुछ चित्र हैं वो डालने होंगे। तो आपदा प्रबंधन क्या होता है और कौन कौन से टॉपिक इसके अंदर आप डालोगे, आसानी से आपका ये पोर्टफोलियो एक तैयार हो जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको MCQ क्वेश्चन प्रत्येक चैप्टर के आपको यहाँ मिल सकें। चलिए, जब प्रकृति में असंतुलन की स्थिति होती है तब आपदाएं आती हैं, जब बैलेंस खराब हो जाता है। आप इस तरह की बातें इसके अंदर लिख सकते हैं। अगर आपके पास मैटर नहीं है तो आप इसमें से लिख सकते हैं, नेट से निकाल सकते हैं, कहीं से भी आप निकाल सकते हैं। जिसके कारण प्रकाश प्रकृति बाधक हो जाती है। प्रकृति आपदाओं के अतिरिक्त कुछ विपत्तियाँ मानव जनित भी होती हैं, जैसे कि आपदा में जैसे भूकंप आ गया, सुनामी, भूस्खलन, ज्वालामुखी, सूखा, बाढ़, हिमखंडों का पिघलना आदि। इस तरह के जो होते हैं इनको हम बोलते हैं आपदा। जो आपदाएं हमारे पास आती हैं जो नुकसान करती हैं, यहाँ धैर्य, विवेक, परस्पर सहयोग, प्रबंधन से ही इन आपदाओं को पार पाया जा सकता है। आपदा प्रबंधन 2 प्रकार से किया जाता है, आपदा से पूर्व और आपदा के पश्चात। आपदा आने से पहले और आपदा आने के बाद ही मैनेजमेंट होता है। इसको हम बोलते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन। इस टॉपिक पर आपको यहाँ पर पोर्टफोलियो तैयार करना है, जिसमें कि आपको टॉपिक बताया गया भूकंप, सुनामी, भूस्खलन, थोड़ा थोड़ा सबके बारे में आप लिख देंगे तो आपका सामाजिक विज्ञान पर प्रोजेक्ट यानी कि पोर्टफोलियो बन करके तैयार हो जाएगा, जिसके आप 5 नंबर आपके यहाँ एग्जाम में लग जाएंगे। अब जहाँ देखते हैं कि भारत की प्राकृतिक संरचना जो है उसमें पर्वत, नदियाँ, समुद्र आदि सभी का महत्व है। इनसे असंख्य लोगों की आजीविका चलती है। लेकिन जब प्रकृति में अनबैलेंस की स्थिति होती है तब आपदाएं आती हैं। इनके आने से प्रगति बाधित हो जाती है और परिश्रम और प्रयत्न पूर्वक किए गए विकास कार्य नष्ट हो जाते हैं। ज्योतिषीय विज्ञान के अनुसार ग्रह बुरी स्थिति में होते हैं तब आपदाएं आती हैं। इस तरह का उनका लोगों का मानना है। या जब पाप बढ़ जाता है पृथ्वी पर आपदाएं आती हैं। इन आपदाओं में बाढ़, चक्रवात, बवंडर, भूकंप, भूस्खलन, है ना, सुनामी, बाढ़, ज्वालामुखी विस्फोट, दावानल, टिड्डी का दल, मला, महामारी, समुद्र तूफान, गर्म हवाएं, सुनामी, शीतलहर आदि सब ये आप प्राकृतिक आपदाओं के ही रूप हैं। इनमें से कुछ जो होती हैं वो मानवकृत होती है, मानव के ऐसा करने पर ये आपदाएं उत्पन्न होती हैं। इसके अलावा जैसे सांप्रदायिक दंगे हो गए, यह भी अपने आप में एक आपदा होती है। सांप्रदायिक दंगे, आतंकवाद, आगजनी, शरणार्थी समस्याएं, वायु रेल दुर्घटना, सड़क दुर्घटना, इसके तहत अनेक प्रकार की आपदाएं होती हैं जो मानव के जीवन को तहस नहस कर देती हैं। भारत में 1980 से 2010 के बीच समुचित आपदाओं में सूखा 7 बार, भूकंप 16 बार, महामारी 56 बार, गर्मी 38 बार, बाढ़ 184 बार, कीट संक्रमण 1 बार, बड़े पैमाने सूखा 34 बार, तूफान 92 बार, ज्वालामुखी 2 बार आ चुके हैं, जिनसे जीवन अस्त व्यस्त हुआ है। और अगर हम बात करें जिस तरह से हमारे यहाँ इस समय कोरोना की बीमारी चल रही है, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी आपदा है। क्या? कोरोना। इस टॉपिक को भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं। सिंपल सा है, 4-5-10 पेज का बनाएंगे, एक तरफ लिखेंगे, एक तरफ उसकी तस्वीर नेट से निकाल करके आप लगा देंगे। अब जैसे एक अपने हेडिंग लिखी भूकंप, आप थोड़ा हल्का सा 1 पेज भूकंप को लिख दीजिए। भूकंप प्राकृतिक आपदा सर्वाधिक विनाशकारी रूप में से एक है, जिसके कारण व्यापक तबाही हो सकती है। भूकंप का साधारण अर्थ होता है भूमि का कंपन होना, कांपना, भूमि का हिलना। भूकंप पृथ्वी के अतिरिक्त क्रियाओं के परिणाम स्वरूप आते हैं। पृथ्वी के आंतरिक भाग में होने वाले क्रियाकलापों पर प्रभाव प्रॉपर्टी पर भी पड़ता है। तो इस तरह से आप भूकंप के बारे में यहाँ लिख देंगे। ठीक है। भूकंप लिखने के बाद फिर आप अगला टॉपिक लेंगे चक्रवात। चक्रवात के बारे में हल्का से लिखेंगे, या तो वीडियो को रोक करके उसमें लिख सकते हैं।
हम सभी जानते हैं कि इसमें वायु बाहर की ओर से केंद्र की ओर घूमती हुई ऊपर उठती है। इसके केंद्र में न्यून वायुदाब, चारों ओर वायुदाब बना रहता है। वायु क्षैतिज लंबवत दोनों गति से तेज रहती है, जिसमें आंधी तूफान के साथ ओलावृष्टि, भारी वर्षा, थोड़ी ही देर में मौसम परिवर्तित हो जाता है। इस संदर्भ में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों, हरिकेन, टाइफून का उल्लेख कर ये सब चीज़ें आप यहाँ को हम यहाँ लिख सकते हैं। और अलग अलग देशों में उसको अलग अलग नाम से चक्रवात को जाना जाता है। अमेरिका मैक्सिको में इसको हरिकेन के नाम से जानते हैं, आप इसको लिख सकते हैं। इसकी गति 90 से 125 प्रति घंटा की रफ्तार से होती है। इस तरह से आप लिख सकते हैं और ये बराबर तांडव टाइप का करते हैं। फिर इधर आप देख सकते हैं इस तरह से एक फिगर आया हुआ है यहाँ पे, भूस्खलन है ना, पृथ्वी का पहाड़ों का खिसकना, ये भी एक प्राकृतिक घटना है। भूस्खलन भूमि प्रयोग सीधा प्रभावित करता है। प्राय पर्वतीय भागों में, जैसे भारत के हिमालय पर्वतीय ढालू भागों में घटती है। चट्टान खिसक जाती है, इसको बोलते हैं भूस्खलन बोलते हैं। सड़क का अवरुद्ध हो जाता है, पेड़ नष्ट हो जाते हैं, पेड़ गिर जाते हैं, सड़क निर्माण, उत्खनन, सुरंग, बांध, भूस्खलन बढ़ावा मिलता। तो ये सब चीज़ें जो आप देख सकते हैं ये पहाड़ी क्षेत्रों में आपको देखने को ज़्यादा मिलेंगी, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र होगा वहीं पर भूस्खलन होगा। एक टॉपिक आप ही आप डाल सकते हैं। इसके अलावा बाढ़ आप देखते हो, बाढ़ को आप अच्छी तरह से परिचित हो, किसी बड़े शहर भूभाग पर जलमग्न हो जाना, जिसमें अपार जनधन की हानि होती है, बाढ़ कहलाती है। इसको उत्तरदायी कारकों देखते हैं यहाँ पे विनाश, भूस्खलन, बांध, तटबंध, बैराज का टूटना, सड़क, अनिर्माण कार्य, नदियों में गाद बढ़ाना, नदियों में निर्मित बांधों में तलछट भरना आदि हैं। केंद्रीय बाढ़ आयोग की रिपोर्ट के अनुसार 1953 से लेकर 99 के मध्य में औसत रूप से इतनी हमारे यहाँ बाढ़ आती रही है। तो ये आंकड़े, कुछ आंकड़े भी आप डाल सकते हैं, वीडियो रोक करके आप लिख सकते हैं कॉपी के अंदर, तो हमें आंकड़े भी आप डाल सकते हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से सुनामी का ये चित्र दिखाया जा रहा है, किस तरह से समुद्र के अंदर लहरें उठ रही हैं, है ना। तो सुनामी आपदा, सुनामी 2 शब्द से मिलकर बनाया है। TSU का अर्थ होता है बंदरगाह और नामी का अर्थ होता है लहरें। ज्वारीय भूकंप की लहरें भी कहते हैं। समुद्र की लहरें हिलने के कारण तली के ऊपर का भाग पानी के ऊपर नीचे उठता रहता है, जिसे सुनामी के नाम से जाना जाता है। भारत में सुनामी के मुख्य केंद्र उत्तरी भाग का एक संवेदनशील भूकंप पट्टी जुड़ा हुआ है। यह पट्टी गुजरात के भुज क्षेत्र से लेकर तलहटी म्यांमार तक फैली हुई है। तो आप इस तरह की चीज़ें लिख सकते हैं। जैसे बादलों का फटना, ये भी अपने आप में एक आपदा है। इनमें हवाएं तेजी से उठती हैं, बिजली का चमकना, बादलों का गरजना एक साथ होता है, ओलापात भी हो जाता है, भारी वर्षा हो जाती है, गांव के गांव बह जाते हैं, है ना। जिससे मन, जन और धन दोनों की हानि होती है, हमारी सूझबूझ, ये सब चीज़ें आप यहाँ पर इसके अंदर यहाँ डाल सकते हैं। अब इसका प्रबंधन कैसे होगा? आपदा प्रबंधन 2 विभिन्न महत्वपूर्ण पहलू हैं, आपदा से पहले और आपदा के बाद। जैसे कि आप कोई काम करने से बारिश होने वाली, तो आप पहले से इसको ढक देते हैं ताकि भीगे ना कोई। अगर ज़्यादा पानी आ जाए तो इसको खाली करते हैं। तो एक आपदा के बाद होगी, एक आपदा से पहले। मौसमी विविधता, समय से बदलता रहता है। जोखिम प्रबंधन के 3 अंग: जोखिम की पहचान करना, जोखिम में कमी और जोखिम का स्थानांतरण। किसी आपदा के जोखिम के प्रबंधन के लिए प्रभावकारी रणनीति शुरू करना। तो यहाँ आप इसको लिख सकते हैं, है ना। तो किस तरह से आप यहाँ पहले बनाएंगे, किस तरह से ये निर्माण करेंगे कि बाढ़बंदी करेंगे या पानी ना आए इस तरह से। तो यहाँ जैसे आप देख सकते हैं कि ये किया गया, सारे लोग यहाँ अपना पूरा इंतजाम कर रहे हैं, पूरा फिगर बना रखा है। तो आप ये भी चीज़ें, ये नेट से ये चीज़ें निकाल सकते हैं। और आपदा प्रबंधन कई स्तर पर होते हैं। एक आपका होता है सेंट्रल स्तर पर आपदा प्रबंधन। ज़्यादा आपको नहीं लिखना है, कुछ कुछ बातें लिखनी है, 7-8 पेज आपके बन जाएंगे, आपका प्रोजेक्ट तैयार हो जाएगा। ये क्लास स्पेशली क्लास 9th के लिए क्लास 9th के लिए है। इसमें सामाजिक मुद्दे, आपदा प्रबंधन वगैरह इन चीज़ों के बारे में आप उसको डाल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका आता है राज्य स्तर का। हमारे देश में राष्ट्रीय आपदाओं को निपटने की जिम्मेदारी अनिवार्य रूप से राज्यों की होती है। केंद्र सरकार की भूमिका भौतिक वित्तीय संसाधनों को फायदा करने के लिए होती है। देखा होगा आपने, आपदा आए तो हेलीकॉप्टर से सामान पहुंचाना, है ना, बाढ़ से लोगों को निकालना, रेस्क्यू करना, इस तरह की प्रबंधन किया है। एक होता है आपको जिला स्तर पर आपदा के प्रबंधन हेतु सभी सरकारी योजनाओं की गतिविधियों के लिए इस तरह से आप यहाँ योजनाएँ बनाई जाती है, आप इसको देख सकते हैं। इसके लिए संचार की व्यवस्था, आपस में कॉन्टैक्ट करना, सुदूर संवेदन क्षेत्र वाले इलाकों में इसका प्रयोग करना, है ना, बॉक्स प्रणाली, ये सब चीज़ें आप यहाँ डाल सकते हैं। आपदा नियंत्रण में व्यक्ति की भूमिका क्या होती है कि भूकंप, बाढ़, आंधी, तूफान में व्यक्ति प्रबंधन क्या कर सकता है, इसके आपदाओं के लिए कई सारी बातें बताई गई हैं। भूकंप के समय व्यक्ति की भूमिका, ऐसे समय में बाहर की ओर न भागें, परिवार सदस्यों के साथ टेबल के दरवाजे के पास, टेबल के नीचे, आप इस तरह से बीमार पड़े हो तो पलंग से नीचे पहुँचा दें, है ना। भूकंप का पूर्व अनुमान लगा लेना, टीवी, इंटरनेट, सब चीज़ें बाहर। तो ये सब चीज़ें से आप पहले से ही प्रबंधन
कर सकते हैं। वाहन में है तो कार या बस सवारी करते समय आपको भूख के झटके महसूस होते तो चालक से बाहर को एक तरफ करके रोकने को कहें और वाहन के भीतर ही रहें, है ना। घरों में जितनी जल्दी हो सके चूल्हे आदि सभी तरह की आग बुझा दें, हीटर बंद कर दें, मकान क्षतिग्रस्त हो जाए हो तो उसको बिजली गैस बंद कर दें। तो ये सब चीज़ें आपको ये देखने को मिलेंगी। तो आप इसको यहाँ आराम से कर सकते हो, चाहे कि तैयारी किस तरह से करें, डिब्बा सब चीज़ आप यहाँ कर सकते हो। तूफान आया तो घर के भीतर रहें, अपने घर के सबसे मजबूत हिस्से में शरण लें, टीवी रेडियो अन्य साधनों से दी जाने सूचना पालन करें। छत उड़ने शुरू हो गए तो घर की ओट वाली दीवार खोल दें, खुले में हो तो बचने के लिए ओट लें, तूफान शांत होने का बाहर। इस तरह से बातें सावधानी अपन कर सकते हैं। और कुछ चित्र हैं वो आपको वहाँ पे एक साइड में लिखोगे, एक साइड में ये चित्र, तो वहाँ पे इस चित्र जो है नेट से निकाल करके आप वहाँ चिपका सकते हैं। और ये चित्र आपको जो है ये आपको मिल जाएंगे स्टेशनरी दुकान पर, वहाँ से 10 रुपये चार्ट ले करके आप वहाँ से भी यहाँ लगा सकते हैं। तो ये इस तरह से आपका ये जो पोर्टफोलियो है सामाजिक विज्ञान के लिए वो यहाँ पर ये आपका ये तैयार हो जाता है। इस तरह के यहाँ फिगर लगा दोगे, वो भूकंप वाला, बाढ़ वाला, इस तरह से ये आप उसको लगाते हो और आपका पोर्टफोलियो बन करके ये तैयार हो गया। ठीक है, तो कुछ चीज़ें हैं तो आपको वहाँ डालनी है। इस तरह से इस तरह का फ़ोटो एक ही है, इस फ़ोटो को लगा सकते हैं आप इस तरह से फ़ोटो को। तो इस तरह से आपका प्रोजेक्ट बन जाता है। और आपको अच्छा लगा वीडियो तो आप अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।